नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल। तो जी हां जनाब, बिहार में चुनाव हो गया। एनडीए की घटाटोप सरकार बनी है। तमाम कयासों को किनारे लगाकर भारी बहुमत से एनडीए सरकार में है। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, लेकिन एक प्रत्याशी, जी हां जनाब प्रशांत किशोर, चुनाव हार कर पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बिहार का पूरा चुनाव रद्द कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर जी से कहा कि प्रशांत किशोर जी, सुप्रीम कोर्ट कोई पॉलिटिकल मार्केटिंग का मंच नहीं है, जाइए वापस। तो आज का यह एपिसोड लोकतंत्र बनाम पॉलिटिकल मार्केटिंग, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, भारत की राजनीति में एक बड़ा नाम, चुनावी रणनीति के मास्टर चाणक्य प्रशांत किशोर। लेकिन इस बार मामला चुनाव जिताने का नहीं था। प्रशांत किशोर जी का दावा है कि उन्होंने मोदी जी से लेके पता नहीं ममता बनर्जी से लेके पता नहीं किसको चुनाव जिता दिया। इस बार चुनाव जीतने का था और जीतने में असफल रहने के बाद प्रशांत किशोर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह सिर्फ प्रशांत किशोर के लिए संदेश नहीं है, वह इस देश के पूरे राजनीतिक सिस्टम के लिए एक बड़ा संदेश है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने प्रशांत किशोर से दो टूक लहजे में पूछा, बताइए आपको वोट कितने मिले। यह सवाल नहीं था, यह लोकतंत्र और न्यायपालिका के बीच की सीमाओं को याद दिलाने वाली ऐतिहासिक टिप्पणी थी। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उनकी मांग थी कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द कर दिया जाए। याचिका में आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने चुनाव के दौरान महिलाओं को एक वेलफेयर स्कीम के तहत लगभग 10,000 रुपए ट्रांसफर किए और इसे वोट प्रभावित करने का एक बड़ा प्रयास बताया। जनसुराज का कहना था कि इससे चुनाव में निष्पक्षता प्रभावित हुई और इसीलिए पूरे चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाए। लेकिन मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अदालत ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक विवाद की तरफ नहीं देखा, बल्कि इसे देखा संवैधानिक प्रश्न के रूप में। और तीखी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर से कड़े सवाल किए। अदालत ने कहा कि चुनाव हारने के बाद न्यायालय का इस्तेमाल चुनाव परिणाम पलटने की कोशिश लोकतंत्र की प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है। और सबसे बड़ा सवाल कि आप लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाए, फिर आप पूरे चुनाव को कैसे चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट ने यह साफ किया, न्यायपालिका पॉलिटिकल पब्लिसिटी का प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, यह पॉलिटिकल मार्केटिंग का भी मंच नहीं हो सकता। यह टिप्पणी बहुत गहरी थी, क्योंकि सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि देश के पूरे राजनीतिक वर्ग को चेतावनी की तरह सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी हार की भरपाई के लिए अदालतों के सहारा लेने का, अदालतों की इस्तेमाल का, बेजा इस्तेमाल का
विरोध किया। कानूनी और संवैधानिक एंगल पे बात हुई इस मसले में। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण लीगल पॉइंट फिर से एक बार सार्वभौमिक हुआ, स्टेबलाइज हुआ, वह यह था कि भारत के संविधान में चुनाव विवाद के लिए अलग व्यवस्था है। चुनाव को अगर आप चुनौती ही देना चाहते हैं तो पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत चुनाव की प्रक्रिया दायर करिए। यह सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत नहीं लाई जा सकती, जो प्रशांत किशोर ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यही उनसे कहा कि अगर फिर भी आपको लगता है कि चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है तो उसका मंच सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जाइए आप पटना हाई कोर्ट। इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन चुनावों के विवाद का प्राथमिक मंच हाई कोर्ट ही हो सकता है। और इस तरह से जन स्वराज की यह याचिका तकनीकी रूप से कमजोर होने के कारण सुप्रीम कोर्ट से रद्द कर दीजिए। इसके साथ जो दो बड़े संदेश राजनीतिक और लोकतांत्रिक इस केस से गया, उस पर भी गौर करना बड़ा महत्वपूर्ण है। इस मसले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ बिहार के चुनाव को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि भारत में जो एक अदालत के जरिए फ्री पब्लिसिटी या वेलफेयर स्कीम को लेकर जो बहस चल रही है, वह पुनः एक बार तेज होगी। अगर चुनाव हारने वाली हर पार्टी यह कहे कि सरकारी योजनाएं वोट को प्रभावित करती हैं, तो फिर तो हर चुनाव अदालत में चुनौती बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी खतरे को इस फैसले के जरिए रोकने का प्रयास किया है। यह फैसला बताता है कि लोकतंत्र की असली लड़ाई चुनावी मैदान में ही जीती या हारी जाएगी, न कि कोर्ट रूम। यहां पर सुप्रीम कोर्ट आकर प्रशांत किशोर ने फिर से एक बार अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय दे दिया। प्रशांत किशोर जी की इंटेंट सही हो सकती है, लेकिन अनुभव और मैच्योरिटी की कमी बार बार उनको सफलता से दूर रख रही है। बिहार के चुनाव में भी उनकी यह राजनीतिक अपरिपक्वता, चाहे वह उपचुनाव रहा हो, चाहे बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव रहा हो, कई बार देखी। सोशल मीडिया के जरिए जनता के व्यू को इन्फ्लुएंस करना और जनता के मैदान में उतरकर जनता के दिल को इन्फ्लुएंस करके वोट में तब्दील करना, प्रशांत किशोर जी, दो अलग अलग विधा है। हो सकता है आप एक विधा के मास्टर हों, लेकिन दूसरे विधा में अभी आपको मास्टरी करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दिया है, राजनीतिक लड़ाई जनता के बीच लड़ी जाती है, अदालत में नहीं। और इस बारे में प्रशांत किशोर जी अगर राजनीति को लेकर सीरियस है, अगर वो मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहते, तो उन्हें हिंदुस्तान के बड़े और कद्दावर नेताओं के अनुभव से काफी कुछ अभी सीखना होगा। दोस्तों, यह मामला सिर्फ प्रशांत किशोर बनाम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यह मामला लोकतंत्र बनाम पॉलिटिक्स का नैरेटिव सेट करता है। अगर आप भी सोचते हैं कि चुनावी वायदे, चुनावी वेलफेयर स्कीम चुनाव को प्रभावित करते हैं या ये लोकतंत्र का हिस्सा है, अपनी राय कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक और विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को
अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।